हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए क्या पढ़ेंगे तो भिन्न यानी फ्रैक्शन। इससे 1 से 2 नंबर जरूर आना है, 2 नंबर आ ही जाता है इससे। तो दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से। और देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, लगभग आधा वीडियो तो बन चुका है, पेड कोर्स का आधा वीडियो बन चुका है। आप कहिएगा कैसे? अभी धुरीना पर हमारा 799 वाला मैथ का कोर्स चल रहा था, तो वो सारी वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि वहां से आपको एसएससी लेवल का भी मैथ होगा, तो वो नहीं डालेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक मैथ है, तो वो तो वहीं से डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, तो हम पढ़ा रहे हैं मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क। तो जब आपको हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं भैया, तो टाइम एंड वर्क में क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क का जो बेसिक होता है कि डे किसको कहते हैं, पार्ट किसको कहते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर काम करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में करेगा। बात है समझ में? तो ये सारी चीजें, टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, एमडीएच मसाला वाला कब लगे, वो सारा चीज बेसिक जितने भी वीडियो होंगे वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब पेड कोर्स वाला ही, फ्री वाला वीडियो नहीं, यूट्यूब से उठा के हम नहीं डाल देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चूंकि फिर उसमें हम वही बात बोलेंगे, तो वो वीडियो यहां से हम वहीं से डाल देंगे, बेसिक वाला सारा। और उसके बाद ये रेलवे का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उतना पढ़ा देंगे आपको। इससे क्या होगा कि आधा तो आपका हो जाएगा। और उसमें अगर पूरा हम दे देते हैं पेड कोर्स वाला, जो फाउंडेशन बेस था, जो 1 साल में मैथ कंप्लीट हो रहा है, उसमें का पूरा दे देंगे तो उसमें हो जाएगा फिर एसएससी लेवल का, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, पूरा बेसिक और एक वीडियो जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसकी दे देंगे और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन डाल देंगे। बस हो गया, इस तरह से बन गया। तो इस तरह से हमारा एनटीपीसी का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछा गया है। और देखिए वह कौन सी भिन्न है जिसका, अच्छा आज जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है एकदम छोटा सा क्वेश्चन, तब थोड़ा बड़ा, तब थोड़ा बड़ा, ऐसे क्वेश्चन लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 होता है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है वो कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, 1/2 में से किस भिन्न को घटाइएगा? मान लेते हैं कि x को घटाएंगे, तो कहता है कि घटाने पर क्या आएगा, शेष 3/4 आएगा, ऐसे बोला। कहता है वह कौन सी भिन्न है जिसको 1/2 में से घटाइएगा तो 3/4 आएगा, ऐसा बात। अब क्या होगा, x उधर चला जाएगा तो 1/2 माइनस 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, x। अब दोस्तों ये 4 और 2 का एलसीएम आप 4 ले सकते हैं। और देखिए 2 दूना 4, तो ऊपर में 2 माइनस 4 एकम 4 तो 3 बराबर x है। तो हमारा -1/4 हो जाएगा x की वैल्यू। यानी क्या घटाना था, x घटाना था, यानी 1/4 माइनस में -1/4 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ये हो गया इस सवाल का आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन, ये सारे 2018 के ही क्वेश्चन, 2018 में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, कहता है 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? बड़ा सिंपल है ना, 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? अच्छा कभी ऐसे घटाओगे और कभी माइनस में आ जाए तो माइनस मत लिखना, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। और चलिए 12/8 का एलसीएम तो हमारा 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 25 दूना कितना 50, माइनस 8 3 24, 15 3 45 हो गया 5/24। 5/24 कहाँ है भैया, 5/24 है हमको ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा, 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है? अच्छा 105 का 2/5 कितना होता है? 105 का 2/5, अच्छा का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 5 से काटा तो 21 बार में, 21 दूना 42 आया ये। और ये देखिए अगला काम करते हैं कि 48 का 3/4 कितना होता है? 48 का 3/4, 4 से कटा 12 बार में तो 12 3 36 हुआ। कहता है कि ये वाला इससे कितना अधिक है, तो ये 42 है और ये 36 है। 42 36 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा। कहाँ है, ऑप्शन बी में है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए जरा देखिए अगला सवाल, सवाल चौथा, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी?
दोस्तों आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। तो 0.3 मीटर जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसमें 100 से गुना कर लीजिए। देखिए तो अब कहता है 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर के बारे में पूछ रहा है, 0.3 मीटर के रिस्पेक्ट में कहता है 0.3 मीटर की कौन सी भिन्न ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे लिखना है। तो क्या करना है, 6 सेंटीमीटर को ऊपर लिखना है, 0.3 मीटर को नीचे लिखना है, ऊपर सेंटीमीटर है नहीं। अब ये देखिए 6 सेंटीमीटर और नीचे 0.3 मीटर के बदले हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 6 × 30 यानी 1/5 हुआ, यानी 0.2 हुआ। 0.2 कहाँ है, 0.2 ऑप्शन ए में है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल आ जाइए, अगला सवाल 5 नंबर। देखिए क्या कहता है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये कौन भिन्न छोटा है कौन भिन्न बड़ा है, ये तो निश्चित आना है। अब आपको कम समय में कैसे बनाना है मैं ये बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इसको बात करने से पहले हम एक बात आपसे करना चाहेंगे। देखो जैसे मान लो 4/5 हुआ, 3/4 हुआ, ठीक है, 7/8 हुआ, 9/10 हुआ। इसमें कहे कि सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन। तो अगर अंतर समान है, जैसे 4-5 में 1 का अंतर, 3-4 में 1 का अंतर, 7-8 में भी 1 का अंतर, 9-10 में भी 1 का अंतर है ना। अगर अंश और हर में प्रत्येक में अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा। आपको इसमें सबसे छोटा 3/4 हो जाएगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा तो 9/10। 9 4 3 7 9 में सबसे ये है ना बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। जब अंतर समान रहे तो ऐसे पता कर लीजिए। कहिएगा सर अंतर समान नहीं रहेगा तब, तो अंतर समान नहीं रहेगा ना तब भी उपाय है। तब कौन उपाय है जानते हैं, आइए आइए ना हम आपको बताते हैं कौन उपाय है। ये देखिए अभी हम आपको सिखाते हैं। ऐसे आइए, अगर मान लीजिए कि 9/10 है, आई 4/7 है, इसमें 3 का अंतर इसमें 1 का अंतर ना पता चल रहा है, तो एक काम करिए 7 नमा कितना होता है 63, इसके हर से इसके अंश के तरफ गुना करके लिख दीजिए और इसके हर से इसके अंश के तरफ 10 चौके 40। अब आप बताइए कौन छोटा, 40 छोटा कि 63 छोटा। कहिएगा सर 40 छोटा, यानी 4/7 छोटा है 9/10 से। नो प्रॉब्लम। आइए अब इसी तरीके से हमको काम करना है दोस्तों। अगर मान लो कि 2/7, 4/11, 3/5, इसमें कौन छोटा है पता करना है, तो पहले इन दोनों में देख लो कौन छोटा। तो 7 चौके 28, 11 दूना 22, यानी छोटा है ये वाला 2/7 वाला। तो 2/7 वाला छोटा है और 3/5 से अब चेक करना है। इन दोनों में तो ये छोटा था तो इसको लेके चले, इसको छोड़ दिए। अब 5 दूना 10 और 7 21, कौन यही 2/7 सबसे छोटा हुआ। बात है समझ में। तो ऐसे काम करना है, ठीक है। आइए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अच्छा देखो तो 3-5 में 2 का अंतर, सॉरी 3-5 में कितना का अंतर 2 का अंतर, 2-3 में 1 का, 5-6 में 1 का, 4-5 में 1 है। तो 1-1 का अंतर है, अंतर समान। इसको केवल छोड़ देते हैं, ऑप्शन ए को केवल छोड़ देते हैं। तो इन सब में तो अंतर समान, हमको छोटा खोजना है। तो इन सब में छोटा कौन है, 3 ऑप्शन में छोटा, ऊपर 5 यहाँ 4 यहाँ 2, ई है छोटा। अगर ई छोटा है तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं अब कौन छोटा, क्योंकि 3/5 और 2/3 ई छोटा है जबकि ई दोनों बड़ा है। इससे तो ये दोनों बड़ा है ना, तो बड़का को छोड़ दिए, छोटका के ना लेना है। तो ई छोटा है, अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 3 9, 5 दूना 10, इधर वाला 3/5 वाला छोटा हुआ। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ये हो गलत हो गया। ठीक, दूसरा सबसे छोटा यू होता, ठीक है ना। आइए सबसे बड़ा यू हो जाता 5/6 वाला, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, क्या कर... आइए 7वां क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में कीजिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। देखिए
आरोही का मतलब आरोही, आरोही, आ माने आओ, स्वभाव, आओ, बढ़ गया। आरोही मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना। और अवरोही, अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटना, घटते क्रम, ठीक है। अब चलो निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में कीजिए। आरोही माने बढ़ते क्रम। अच्छा देखो, बढ़ते क्रम का मतलब हुआ जैसे ए बड़ा बी, तो इधर बड़ा हुआ लेकिन ई जा रहा है ऐसे, अगर लिख दिए तो ए से छोटा बी, बी से छोटा सी, ऐसे हो गया। जिधर नोक उधर छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट। भाला के मुंह के का एने घुमाएगा, कमजोर है के ने ना, जाइएगा ताकतवर आदमी के इधर भाला का मुंह लेके कि पकड़ के आपके तरफ घुमा देगा। बात करते हैं तो भाला का मुंह हमेशा छोटका की तरफ रहता है, तो मुंह ई वाला हुआ नुकीला भाग, तो इसके छोटका की तरफ, छोटका की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। जन्ने नोक तन्ने छोट, याद रखिए। तो सबसे पहले, हालांकि सब बढ़ते क्रम में दिया है, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन गलत दे ले रहेगा, चिन्ह गड़बड़। तो देखो क्या ये बढ़ते क्रम जा रहा है। अगर निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में देखना है कि ये बढ़ते जा रहा है कि नहीं, तो देखिए आप अगर यहां पर गुना करते हैं तो देखिए 17 में 41 से गुना करिए तो 17 इकाई 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। 17 इकाई 17 के 7 हासिल 1, 17 चौका 68, 17 चौका 68 आ 1 69, ठीक है, 697। 63 का करेंगे 6 3, ये बढ़ते गया 693 और इधर, ठीक है। अब 41 से इधर करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। तो 63 से 3 में करेंगे 3 तिहाई 9, 36 18, यानी 189 हुआ, 189 हुआ। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ठीक जा रहा है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 चौके 28, घट गया, गड़बड़ हो गया। 41 के बाद ये 3 वाला नहीं होता, ये गड़बड़ हो गया। 41 के बाद ये 3 वाला नहीं होता, ये गड़बड़ हो गया। इसमें देख देते हैं 41 के बाद 3 वाला नहीं, ठीक लग रहा है। 41 के बाद 3 वाला नहीं होता, तो अब चेक करते हैं, क्योंकि 41 के बाद 3 वाला नहीं होता, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ 217 है और ये 189 गड़बड़। अब इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए। अच्छा 3 7 में कितना का अंतर, ऐसे तो 4 का, 11 17 में 6 का अंतर हो जा रहा है, तो इसको गुना करके ही देखना होगा। 11 7 77, 17 तिहाई 51, ठीक है। उसी तरह इतना बात चेक हो गया। अब 17 41 का गुना करेंगे। 17 41 का गुना थोड़ा देर पहले किए थे। 17 एकम 17 के 7 हासिल 1, 17 चौका 68 आ 1 69, 697 हो जा रहा है। ये हो जाता है, ये भी गुना किए थे, यहाँ तक ठीक था। तो अगला चेक कर लेते। जब यहाँ तक ठीक था तो ये लास्ट वाला केवल चेक करना है, लास्ट वाला चेक करना है। तो भैया ये हमारा हो जाएगा, देखो 61 21 तिहाई 63, 21 तिहाई कितना हो जाएगा 63, 63 और 21 का गुना, और 29 41 के गुना से ही ज़्यादा हो ही जाएगा। 63 है, बहुत बड़ा है, 21 से गुना होगा, और 29 41 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है, ये हमेशा बढ़ते गया है। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा, जहां अंतर समान नहीं रहेगा वहां, वरना आप भाग दे दे के बहुत समय लगा लीजिएगा। देखिए अगला, देखिए 8 नंबर। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 को गुना करने, 8/17 का गुना करने को कहा गया। गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग दे दिया। उसका उत्तर, सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या क्या थी? क्या करने से? देखिए दी हुई संख्या मान लेते हैं कि x थी, ठीक है। अब 8/17 को गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/17 से भाग दे दिया। उसको इस संख्या में करने के लिए कहा गया था ऐसे 8/17 से गुना, लेकिन उसने इस संख्या में 8/17 से क्या किया है? भाग दे दिया है। तो सही उत्तर से, भाग देने के कारण सही उत्तर से कितना ज्यादा आया है? ज्यादा है 225। 225 ज्यादा आने का मतलब इस परिणाम और इस परिणाम का अंतर 225 हुआ। 17x ऊपर हो गया, बट्टा में 8 रहा, माइनस ऊपर 8x है, बट्टा में 17 रहा, बराबर कितना है? 225। 17 8 136, तो 17 8, तो 8 से कटा 17 बार में 17, 17 289 x हो गया, माइनस 17 8 8 64 x हो गया। अब बराबर कितना हो गया? 225। और 9 4 5, यानी कि ऊपर हो गया आपका 225 x बट्टा 136 बराबर 225।
भैया 225 225 से एक बार में कट गया, x की वैल्यू कितना 136 हो गया, यानी वो संख्या 136 है। दी हुई संख्या क्या थी, ऑप्शन डी यानी 136 थी। अगला सवाल आ जाइए नेक्स्ट। 9 नंबर क्या कहता है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, संख्या ज्ञात करिए। वही बात है, क्या कहता है, देखिए कहता है किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, यानी उस संख्या का 1/15 कामिस गुना निकालना है, परंतु 1/3 कर दिया, यानी उस संख्या का 1/3 कर दिया, तो पहले की तुलना में 16 अधिक आया, पहले की तुलना में अब 16 अधिक आया, यानी इन दोनों का अंतर कितना का हो गया, 16 का हो गया। अब ये हो गया x/3 माइनस ये हो गया x/15 बराबर हो गया 16। भैया एलसीएम हुआ 15, 3 × 15 तो 5x, 15 × 15 तो 1x बराबर हुआ 16। ऊपर हो गया घट के 4x/15 बराबर 16, 4 चौका 16, x की वैल्यू 15 चौके 60, 60 आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए 10वां, किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था तो स्कोर का कुल रन क्या था। क्या कहता है जानते हैं, सवाल कहता है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था। कुल स्कोर यानी टोटल अगर जितना स्कोर होगा, टोटल x मान लेते हैं, टोटल क्या मान लिया, x मान लिया। कहता है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था और कहता था दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 था। जानते हैं पूरे पारी का स्कोर हमने x माना है, तो किसी और उसके बाद लास्ट में कहता है 8 रन का अंतर था दोनों में। किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9, कुल स्कोर का 2/9 सबसे हाईएस्ट है, और दूसरा हाईएस्ट जो होगा शेष का 2/9। देखो टोटल पारी का जब 2/9 रन कोई मार दिया तो शेष कितना बचा, 2/9 के बाद शेष अगर घटाएंगे तो 7/9 बचा, यानी इसका 7/9 रन अभी शेष बचा है, तो दूसरा उच्चतम स्कोर इसी शेष का 2/9 बोला है, और इन दोनों पारी में 8 रन का अंतर है। हो गया। आइए तो दोस्तों अगर यहां पे हम 2x/9 कॉमन ले लेते हैं, 2x/9 कॉमन ले लेते हैं, तो इससे इसको भाग दिए 1 बार में कटा माइनस 2x सब गुने में है, तो 2x 9 कॉमन ले लिया तो केवल बचा ये 7/9 बराबर उधर 8। ये देखिए ये 2x/9 ब्रैकेट मतलब गुना, 9 एकम 9, 9 में से 7 गया 2/9, अब बराबर कितना 8। चलो 2 चौके 8 काट दिया, 2 से 4 को 2 बार में काट दिया, 9 81, 81 दूना 162, इधर x रहा उधर 162 हो गया। आपका आंसर 162 ऑप्शन डी में हुआ। चलिए ऑप्शन डी। अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल, सौरभ कटिए